गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे विच शुड बी कंसिडर एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो आज मैं आपको इलस्ट्रेशन बताता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट आपकी बुक का है। इसमें हाउ टू कन्वर्ट दीज ट्रांजेक्शन इनटू द जर्नल। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये आपके क्वेश्चन जो है वीडियो में भी शो होगा, आपकी बुक में भी मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से प्रॉपर कर सकते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? देयर आर 5 कॉलम्स। फर्स्ट इज ऑफ डेट, सेकंड ऑफ पर्टिकुलर, थर्ड इज LF, फोर्थ वन इज ऑफ अमाउंट ऑफ डेबिट एंड लास्ट वन ऑफ अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ये हमारी ट्रांजेक्शन है। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो आपकी बुक में जो गिवन है वो है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम हमारा ओनर है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ, ये रखा है यहां पर 50,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट विच आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन। कौन कौन से इसमें एस्पेक्ट हैं जो यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो देखिए फर्स्ट, बिजनेस में जो है हमारा कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो मींस कैपिटल, और अनदर इज कैश। कैपिटल इज ऑफ पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव एंड कैश इज ऑफ रियल अकाउंट। क्योंकि कैश हमारे लिए असेट्स है, ये रियल अकाउंट होगा। तो बिजनेस में जो है कैश आ रहा है। रियल का रूल क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट। कैश बिजनेस में आ रहा है, ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, तो यानी ये एक तरीके से क्या हो गया, ये हमारे लिए कैपिटल कह लीजिए, इसको राम कह लीजिए, राम ने बिजनेस लगाया है। तो कैश बिजनेस में आया, तो कैश व्हाट कम्स इन डेबिट, रूल ऑफ रियल के अकॉर्डिंग। और ये डेबिट कौन सा होता है? पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस में कैश दे कौन रहा है? राम। तो मींस राम जो है गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, तो मींस राम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? कैपिटल। तो कैपिटल हमारी क्रेडिट साइड में है। तो डेबिट में क्या आएगा? कैश, और क्रेडिट में क्या आएगा? कैपिटल। डेट इसमें दे रखी है आपको 2019 अप्रैल 1st, डेट आपने मेंशन कर दी। डेबिट में क्या आइटम आ रहा है? कैश। तो आप कैसे मेंशन करोगे? कैश अकाउंट, और लास्ट में लिखेंगे डेबिट, बिल्कुल कॉर्नर में, ये स्पेस ब्लैंक रहेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में यहां पर हम जो क्रेडिट साइड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। मीन क्रेडिट को क्रेडिट में लिखते, क्या लिखते हैं? 2 में लिखते हैं। तो हम यहां पर 2 में लिखेंगे। 2 में क्या अमाउंट है? कैपिटल। तो 2 कैपिटल अकाउंट मींस एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल अकाउंट, इस एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने बताया था कि ईच ट्रांजेक्शन एंड विद द नरेशन। नरेशन मीन द शॉर्ट डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो आप यहां पे लिख लेंगे बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी राम ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। और इस लाइन को क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे मींस इसकी रिकॉर्डिंग हो गई। कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ? 50,000 रुपीज। तो कैश के पैरेलल 50,000 डेबिट में लिखेंगे आप, और 2 यानी क्रेडिट के पैरेलल 50,000 ही आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन जो फर्स्ट वाला है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आपको रिकॉर्ड करना है। यानी पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन आपका, कौन से एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, वो कौन से अकाउंट के हैं, और उसका रूल क्या है। अब नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 3 को दे रखा है बॉट गुड्स फॉर कैश। आपको जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है वो आपको दे रखा है बॉट गुड्स फॉर कैश। तो यहां पर हम लिखेंगे बॉट गुड्स फॉर कैश, और अमाउंट दे रखा है यहां पर 15,000, 15,000 रुपए। अब देखिए आपने गुड्स परचेज किया, तो कौन से 2 इसमें एस्पेक्ट इन्वॉल्व हैं? एक तो है गुड्स, और दूसरा आपके पास से कैश जा रहा है, मींस कैश। गुड्स
भी हमारे लिए असेट्स होता है, असेट्स मींस रियल अकाउंट, और कैश भी हमारे लिए रियल होता है क्योंकि असेट्स है, तो ये भी रियल अकाउंट है। दोनों ही रियल अकाउंट के एस्पेक्ट्स हैं। अब गुड्स आपके पास आ रहा है, आप व्हेन यू परचेज एनी गुड्स, यानी गुड्स आपके पास आएगा, और मैंने आपको बताया था पॉइंट्स में कि द गुड्स विच वी बॉट फ्रॉम द अनदर पर्सन इज रिकॉर्डेड विद द नेम ऑफ परचेज अकाउंट। यानी ये यहाँ पे आपके लिए क्या है, परचेज, सॉरी मैं आपको अगर दूसरे उससे कह सकते हैं, ये है परचेज, आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं। अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो परचेज एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के अकॉर्डिंग ये किस में आना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट में आना चाहिए। हम गुड्स से भी कर सकते हैं सर, परचेज से भी कर सकते हैं। परचेज करेंगे गुड्स तो अमाउंट पे करेंगे कि आपके पास अमाउंट आएगा, मींस एक्सपेंस है या इनकम, सिंपल है, एक्सपेंस, एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल के अकॉर्डिंग आर डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, और रियल के अकॉर्डिंग व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिट, यानी जाने वाली चीज क्रेडिट होती है। तो मींस परचेज डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो आप यहां लिखेंगे, डेट डालेंगे पहले अप्रैल 3, परचेज अकाउंट डेबिट, कॉर्नर में डेबिट लिखेंगे जैसे मैं बताया, पूरी लाइन छोड़ के टू, क्रेडिट में क्या आ रहा है, कैश, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो एंड करेंगे किससे, नरेशन से, तो बीइंग बॉट गुड्स फॉर कैश, फॉर कैश, और यहां पे अकाउंट क्लोज कर देंगे। कितने का परचेज किया, 15,000 का, तो 15,000 रुपीज एक बार डेबिट के पैरेलल, डेबिट वाले कॉलम में, और एक बार टू यानी क्रेडिट के पैरेलल, क्रेडिट वाले कॉलम। तो ये आपका सेकंड ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इस तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट देखिए जो आपको दे रखा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थर्ड जो डेट है आपकी, वो आपको गिवन है कि अप्रैल 6 को बॉट फर्नीचर फॉर कैश, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, और ये आपने परचेज किया है 5,000 रुपीज का, 5,000 रुपीज का आपने ये परचेज किया है। तो मीन्स अब यहाँ पे कौन से दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो फर्नीचर, और आप कैश पे करेंगे तो कैश, क्योंकि कैश आपको पे करना पड़ेगा। फर्नीचर हमारे लिए असेट्स है, तो ये क्या हुआ, रियल अकाउंट, कैश भी हमारे लिए असेट्स है, तो ये भी क्या हुआ, रियल अकाउंट। आप फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर आएगा और कैश आपके पास से जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, जो चीज आती है वो क्या होती है, डेबिट। क्या आ रहा है आपके पास, फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट होगा, और अकॉर्डिंग टू रियल व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिटेड, मींस कैश विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, अप्रैल अगर आप करेंगे 6 को, तो मींस डेबिट में क्या है, फर्नीचर, क्रेडिट में क्या है, कैश, मींस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और एंड करेंगे आप इसका नरेशन से, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, आपने फर्नीचर परचेज किया, कितने अमाउंट का, 5,000 का। तो एक बार 5,000 पैरेलल डेबिट साइड के कॉलम में, और एक बार पैरेलल क्रेडिट साइड के कॉलम में 5,000 रुपीज। अब देखिए नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है आपका, फोर्थ वन ट्रांजेक्शन है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश बेसिस पर गुड्स को सेल किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और कितने अमाउंट का सेल किया है, 13,000 रुपीज। अब देखिए इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, एक तो आपकी सेल्स, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, और अनदर इज कैश आपको रिसीव होगा, क्योंकि कैश जब आप सेल करेंगे तो आपको कस्टमर से रिसीव होगा। सेल मींस इनकम, क्योंकि आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, और इनकम किस में आती है, नॉमिनल, और कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में, तो ये रियल अकाउंट हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए नॉमिनल के अकॉर्डिंग ऑल इनकम आर क्रेडिट, एंड अकॉर्डिंग टू कैश, कैश आपके पास रिसीव होगा। व्हाट कम्स, ये आपके पास सेल है, ठीक है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश आपके पास आएगा, तो कैश कम्स इन डेबिट साइड, मींस कैश डेबिट होगा और नॉमिनल के अकॉर्डिंग सेल जो है आपकी क्रेडिट हो जाएगी।
तो आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। डेट जो इस ट्रांजेक्शन की है वो अप्रैल 9 है, तो अप्रैल 9 को आप क्या लिखेंगे, कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन में क्या मेंशन करेंगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड, आपने कैश बेसिस पर गुड्स को सेल किया। कितने अमाउंट का, 13,000 रुपीज का। 13,000 once you record it at the debit side and secondly it will record it at the credit side। तो ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसको भी इसी के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड है आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 14 का, सोल्ड गुड्स टू मोहन। आपने मोहन को गुड्स सेल किया, मोहन को आपने गुड्स सेल किया, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू मोहन। और कितने का सेल किया है आपने, 9,000 रुपीज का। अब इसमें देखिए दो एस्पेक्ट कौन से हैं, एक तो है मोहन, ठीक है, और दूसरा आप उसको सेल कर रहे हैं, दूसरा है सेल्स। यहां पर आपने मोहन को गुड्स सेल किया, मैंने पॉइंट बताया था कि व्हेन देयर इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन एंड देयर इज नो क्लियरेंस अबाउट द कैश और क्रेडिट, इट विल ऑल्सो टर्म या इट विल ऑलवेज टर्म एज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के तरीके से ही हम उसको डील करेंगे। तो देखिए मोहन कौन है, पर्सनल अकाउंट का, क्योंकि नेम ऑफ पर्सन किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। सेल्स हमारे लिए इनकम है, क्योंकि इनकम होगी हमें इससे, तो ये किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रिसीवर विल बी डेबिटेड। रिसीवर जो है, डेबिट द रिसीवर। अगर आप गुड्स सेल करोगे मोहन को, तो गुड्स रिसीव कौन करेगा, मोहन, तो रिसीवर कौन हुआ, मोहन हुआ। और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल, ऑल इनकम विल बी क्रेडिटेड। इनकम क्रेडिट होती है, तो मींस मोहन डेबिट में आएगा और सेल्स आपकी क्रेडिट साइड में आएगी। तो अप्रैल 13 आप यहां पर मेंशन करेंगे। डेबिट में कौन है, डेबिट में है मोहन, तो मोहन डेबिट, और टू क्रेडिट में क्या है, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। और यहां पे आप लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू मोहन। और अमाउंट कितना था, 9,000 रुपीज। 9,000 एक बार डेबिट के पैरेलल और सेम अमाउंट 9,000 एक बार क्रेडिट के पैरेलल। किसी भी नेम ऑफ पर्सन या कोई भी पर्सन है उसके नेम के आगे आप अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। मींस पर्सनल अकाउंट के नाम के आगे आपको अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 18 का, बॉट गुड्स फ्रॉम अमित। आपने अमित से गुड्स परचेज किया, ठीक है, तो बॉट गुड्स फ्रॉम अमित, और ये परचेज किया है आपने 11,000 रुपीज का। तो देखिए इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व है, एक तो अमित और दूसरा आपका इन्वॉल्वमेंट है परचेज का। अमित अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ पर्सन कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट, और परचेज एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट हुए, नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू पर्सनल क्रेडिट द गिवर। आप गुड्स अमित से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो गिवर कौन हुआ, गुड्स दे कौन रहा है, अमित। पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, देने वाला पर्सन हमेशा क्रेडिट होता है। और ये नॉमिनल अकाउंट है, और ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ये डेबिट होगा। तो मींस परचेज डेबिट होगी और अमित आपका क्रेडिट होगा। इसके अकॉर्डिंग ये लिख लेते हैं अप्रैल 16, परचेज अगर डेबिट होगी तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कौन, डेबिट गिवर कौन है, अमित, टू अमित। अकाउंट वर्ड लगाना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया पर्सनल अकाउंट में नेम के आगे यूज करना जरूरी नहीं है अकाउंट। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, अमित से आपको गुड्स परचेज करना है। यहाँ पे आपने अमित से गुड्स परचेज किया, नेम ऑफ पर्सन है, लेकिन कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये आपने कैश किया है, क्रेडिट किया, तो क्या टर्न करेंगे, क्रेडिट टर्न करेंगे। कितने अमाउंट का, 11,000। 11,000 मंथ्स
You will record at the debit side and same amount will be recorded at credit side also. Next है आपका कैश रिसीव फ्रॉम मोहन. मोहन से आपको कैश रिसीव हुआ. कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन. मोहन से आपको कैश रिसीव हुआ तो सेम दो एस्पेक्ट. तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश, और किससे रिसीव हो रहा है? मोहन से. तो मोहन, ये आपके दो एस्पेक्ट है. कैश असेट्स है तो कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट. मोहन नेम ऑफ पर्सन है तो कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट. अब देखिए कैश आपको रिसीव हो रहा है यानी कैश आ रहा है तो रियल के अकॉर्डिंग व्हाट कम्स इन डेबिट, और पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर. मोहन दे रहा है तो क्रेडिट कौन हुआ? गिवर, यानी मोहन क्रेडिट हुआ. तो यानी कैश डेबिट और मोहन क्रेडिट होगा. तो आप डेट डालेंगे यहां पर 20 और क्या चीज डेबिट हो रही है? कैश. तो कैश अकाउंट डेबिटेड, और किसने पे किया है? गिवर कौन है? मोहन. टू मोहन. तो यहां पर आप इसको मेंशन करेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन. और यहां पे अमाउंट कितना रिसीव हुआ है आपको मोहन से? मोहन से आपको अमाउंट रिसीव हुआ है 7000. तो 7000 एक बार आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, 7000 एक बार आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे.